हाय एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग परिवार। कल मेरा 2 तारीख को बनारस में मेंस लगा हुआ था एसएससी सीजीएल का। तो भाई साहब, इतना लंबा पेपर मैंने ज़िंदगी में पहली बार दिया है। सुबह वही 7:45 पे हम लोग की एंट्री हुई। उसके बाद शाम को 3 बजे जाके फ्री हुए। दिन भर बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई। तो पेपर तो मतलब ठीक हुआ है। मैं आपको जो रिव्यू बता रहा हूँ कि कैसा रहा पेपर मेरा। तो सबसे पहले अगर मैथ की बात करें तो मैथ में हमारे 30 क्वेश्चन थे। तो और जो एक क्वेश्चन हमारा इसमें सिंप्लीफिकेशन का आया था, जो कि बहुत ही आसान था। जैसे कि ये मैंने लिखा है 1681 अंडर, ये सब अंडर रूट में था। तो 1681 हमारा बन जाएगा 41 का होता है स्क्वायर, और प्लस 8 तो ये 49 हो गया। फिर इसका ये हमारा 7 आंसर आ रहा था। फिर हम बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब आसान थे दोनों क्वेश्चन। जैसे कि एक एक्स बटे 1/x बराबर 2 था ऐसे। ये शायद ये 4 था। हाँ, तो ये क्वेश्चन था। एक ये था, एक कोई और था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे। उनमें से बात करें, जैसे एक था साइन 65 और साइन 25 माइनस कॉस 65 और कॉस 25। ये क्वेश्चन था। तो एक ये था, एक इससे कुछ टैन से रिलेटेड था। तो ये भी था, इसका आंसर था 0 आ रहा था आंसर। तो एक टैन वाला था। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे कि एक ट्रायंगल है, उसकी लाइन ऐसे, मतलब किसी की 9 है तो किसी की 12, किसी की 11। तो एक सर्कल अगर बाहर बाहर खींचेंगे तो कितने कितने सर्कल इसको टच करेंगे, तीनों इसकी रेखाओं को। तो ऐसा एक क्वेश्चन था। और भी मतलब 1-2 क्वेश्चन और भी थे इसके। फिर अगर बात करें अर्थमेटिक्स से, तो तभी सभी चैप्टर कुछ हुआ था। जैसे प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे। एक तो सिंपल था कि एक 5,000 में 1 साल में ख़रीदा, 6,000 में बेच दिया। फिर 2 साल बाद 8,000 में ख़रीदा, 10,000 में बेच दिया। तो टोटल इसको प्रॉफिट कितना हुआ, ये प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था कि 44% का डिस्काउंट दिया है, तो उसका तब जाके कुछ वैल्यू थी एक्स मान लो जैसे। तो ये टोटल मतलब इसका एक्स के मान निकालना था। तो ये 44 का मतलब एक्स हो गया। तो मतलब ये एक्चुअली ये 56% का था कि हाँ, डिस्काउंट के बाद इतने में दिया गया है, तो टोटल उसका अंकित मूल्य कितना है। तो वो इससे निकल आएगा। बहुत आसान था। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे 1 साल में इंटरेस्ट रेट 20% था, तो फिर इसको छमाही में किया जाता है तो कितना था। तो ये इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, 10-10 में हो जाएगा। तो टोटल 10-10 और 21% का टोटल बनेगा हमारा। और फिर एवरेज से भी एक क्वेश्चन था कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5, तो इनके होल क्यूब जो होते हैं, क्यूब हो गया जैसे, तो इसका क्यूब निकाल के फिर एवरेज निकालना था। तो ये एवरेज से एक क्वेश्चन था। फिर बात करें बोट एंड स्ट्रीम, तो इसमें भी था कि जैसे कि एक टोटल दूरी है, तो इसको दूरी में आने और जाने में जितना समय लगता है, 2 घंटे मान लो कुछ दिया था। तो उसका आसान था, ये भी आसान था। मिक्सचर एलिगेशन में था कि एक 40 लीटर मिक्सचर है, उसमें से 4 लीटर निकाला जाता है और उतने ही दूध निकाल लिया गया, फिर वाटर मिला दिया जाता है, और ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। तो फिर लास्ट में कितना मिल्क बचेगा, तो ये क्वेश्चन था, ये भी आसान था। स्टैटिक्स से भी एक क्वेश्चन था। तो मतलब लगभग यही जो 30 क्वेश्चन थे, तो काफ़ी इजी थे। हालांकि मेरा एडवांस मैथ उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ। तो टोटल जो मेरे अटैम्प्ट थे 22 थे आउट ऑफ 30। तो जो कि गुड अटैम्प्ट है, मतलब एक्यूरेसी भी ठीक थी। एक क्वेश्चन डाउट लग रहा था, बाकी तो और एक्यूरेसी ठीक थी मेरी। तो इतना दिक्कत नहीं है। मतलब आज ठीक गया ये मैथ। फिर अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो बहुत आसान आई थी। टोटल 30 क्वेश्चन थे। उसके बाद हम इसमें मेरे अटैम्प्ट थे 28 आउट ऑफ 30। तो ये इसमें जैसे एक ऑड एंड आउट का था कि अच्छा, इसमें 4 वो थे, तो इसमें से कौन सा बाहर होगा, कौन सा सबसे अभिन्न है। फिर एक मीनिंग बेट था, तो मीनिंग में जैसे पजल बन रहा था, पजल वाला सेंटेंस बन रहा था ऐसे। सिटिंग अरेंजमेंट से 3-4 क्वेश्चन थे, ये भी आसान थे। मिरर का था एक क्वेश्चन। और भी सीरीज़ थे, जैसे कि एक जो भी था, मतलब उसको 80 करके था कि इसको 80 है, फिर एक 59 दिए था, तो फिर उसको आगे क्या कहते हैं। तो इससे भी ये भी आसान था। तो ये भी टोटल मतलब ठीक था। रीजनिंग भी बहुत इजी आई थी। आप बिना देखे ही, पूरे बिना पेन उठाए, बहुत से क्वेश्चन में उनको सॉल्व कर सकते थे और करेक्ट आंसर निकाल के बहुत जल्दी ही दे सकते थे आंसर। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हमारा लगा और आसान भी हो गया। फिर बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश थोड़ा सा लेंदी आई थी। मतलब कुछ सेक्शन इसके अच्छे थे। जैसे कि पैराग्राफ था, तो एक पैराग्राफ हमारा था कि जो स्पाई बैलून पे है, स्पाई बैलून जो चाइना का था, उस स्टोरी पे था। एक था कि एक लड़का कहीं घूमने जा रहा था, तो पूरा उस जर्नी का उसने कहानी सुनाई थी कि उसे क्या क्या मिला, तो उस पर 2-3 क्वेश्चन थे। और एक था कि जो भारत से कुछ एमिग्रेंट होते हैं, जैसे कि लड़के बाहर शिक्षा लेने जाते हैं, यूके
यूएस और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो उस बारे में ही ये पूरा हमारा वो था, पूरा पैसे दिए हुए था। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन थे, मतलब तीनों के 10 से 12 क्वेश्चन रहे होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 10-12 क्वेश्चन था। तो मतलब आसान था, पैराग्राफ स्टोरी बेस्ड था, आप पूरा पढ़ के अच्छे से समझ के पूरे आंसर दे सकते थे। जैसे वोकैब का था, तो वोकैब भी बहुत सी आसान सी आई थी। जैसे इसमें एक एक्सेप्ट की एंटोनिम बताना था, एक्सेप्ट का एंटोनिम बताना था। फिर एक जैसे ईडियम आया था, तो ईडियम एक आया था जो होता नहीं, एट एन स्टोन्स थ्रो, मतलब बहुत ही स्टोन्स थ्रो, मतलब बहुत एक हाथ के नज़दीक, तो उस बारे में था हमारा ईडियम था। वन वर्ड था हमारा विलफुल, जो मतलब जानबूझकर हम जो तबाही मचा देते हैं तो उसको क्या था, उसका आंसर सैबोटेज था। फिर पैरा जंबल से थे, मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन थे। ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा था, इसमें सारे आंसर ही सही लग रहे थे, सारे ऑप्शन ही, तो ये मतलब थोड़ा सा टफ लग रहा था। करेक्ट सेंटेंस था, तो इसमें भी एक से 2 क्वेश्चन थे इसमें, ये भी आसान था, कुछ ऐसा खास नहीं था। पैसिव वाइज थे 1-2 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से थे, सेंटेंस फिलर से था। एक था जैसे कि, और जो सेंटेंस फिलर जैसे कि एक था कि अ बॉय इज़ गोइंग टू स्पीक, और फिर उसमें अलाउड भरना था, मतलब ज़ोर से। ये था ऑप्शन पे 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो यही सब था। फिर तो इसमें मेरे टोटल जो ओवरऑल अटैम्प्ट थे मेरे 43 थे आउट ऑफ 45, तो ये भी एक अच्छे गुड अटैम्प्ट थे, मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं थी, तो मतलब ये भी मेरा अच्छा हुआ सेक्शन ये। और फिर बात करें जैसे जीए की, तो जीए थोड़ा सा टफ आई थी, इससे 10 से 12 क्वेश्चन जो थे काफ़ी ईजी थे, तो आउट ऑफ 25। तो 10-12 क्वेश्चन जैसे था, एक आर्टिकल 280 का आया था, ये किससे रिलेटेड है, विटामिन से ही दो क्वेश्चन थे कि पहले जो पहला विटामिन था सबसे पहले वो कौन सा था, तो शायद वो B12 था शायद। और फिर जो एक क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसकी कमी से रक्त ज़्यादा तेज़ से बहने लगता है, तो विटामिन के हो जाएगा उसका आंसर। फिर एक फैराडे के नियम से क्वेश्चन आया था, फिजिक्स पे बात करें तो फैराडे के नियम से आया था। और जैसे बायो की ये हो गया, फैराडे की ये हो गया। और एक आया था VIR से, ये फार्मूला था, तो वी में जैसे ये वी दिया था 12, आई दिया था 18 दिया था, ये 3 दिया था, तो आर निकालना था, तो आर हमारा 6 आ रहा था इसका आंसर, ये आ गया। फिर उसके बाद जो एक क्वेश्चन था भीम बेटका की गुफा कहाँ स्थित है, और फिर दिया था एक प्रेसिडेंट से आया था। 3 ये स्टेटमेंट बेस्ड था, तो स्टेटमेंट बेस्ड में पहले था कि 2.5 लाख पेंशन मिलती है, फिर दूसरे में था कि 2 चपरासी के साथ मतलब 1 लाख तक उसका कार्यालय खर्च का नियम है, और फिर तीसरा है कि वो मुफ्त यात्रा कर सकता है, मुफ्त यात्रा का नियम है, मतलब संविधान में लिखा गया है उसको ये कर सकता है। और फिर अगर बात करें हम, तो जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया, और फिर इसी तरह के क्वेश्चन थे कि मार्ले मिंटो वाला, तो ये 1909 जो था, इसका आंसर ये हो गया। एक क्वेश्चन ये आया था। और बात करें एक रवि की फसल से क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट बेस की, इसका सीजन ये टाइम में होता है, फसल ये होती है, और एक इसी तरह कुछ और था। तो और एक आया था कि कैपिटल हमारी वो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था कि जैसे शिक्षा पर, पेंशन पर जो खर्च होता है, सैलरीज पर, तो एक भवन निर्माण पर, तो यही था इसका आंसर, भवन निर्माण वाला। और फिर एक रैंकिंग से क्वेश्चन आया था कि एक HDI रैंकिंग जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, तो उसमें 4-5 ऑप्शन दिया था, 1 2 3, तो किसी में 3 2 1, तो इस तरह कौन सा सही है, जापान, स्विट्जरलैंड, इस तरह था। और एक एशिया की हेल्थ पे रैंकिंग आई थी। तो करंट का तो मुझे यही 2-3 क्वेश्चन दिखे थे, और तो ना कोई गेम से आया था ना कोई। हाँ, एक जैसे कि एक मुग़ल काल की बुक आई थी, उसमें 4 ऑप्शन दिए था, मिनहाज उल मर्चेंट करके ऐसे कुछ था, एक बदाऊनी, एक अबुल फैजल करके था, तो एक उसकी बुक, वो तो नहीं हुआ। तो टोटल जो मेरे अटेम्प्ट थे इसमें आउट ऑफ 15 थे आउट ऑफ 25, तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट थे मेरे, जैसे 15 इसके जोड़ लें 43 प्लस 15 प्लस इधर जैसे रीजनिंग में, मैथ में मेरे थे, मैथ में 22 हो गए, तो मैथ के 22, उसके बाद मैथ और रीजनिंग में 28, तो मेरे टोटल 107 अटेम्प्ट बन रहे थे, और जो मार्क्स हैं इसके 321 बन रहा था। फिर बात करें इसके बाद जो कंप्यूटर का खुला, तो कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा टफ आई थी, इतना टफ आया था कि समझ नहीं आया था, उसमें तो 5-6 क्वेश्चन करना ही मुश्किल हो रहा था।
लेकिन किसी तरह से हो गए क्वेश्चन। फिर जो भी अब देखिए जो भी कट ऑफ उसकी जाए। बाकी टाइपिंग की बात करूँ तो टाइपिंग तो आसान थी। टाइपिंग मतलब पहले 10 मिनट आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, फिर उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर उसके बाद 3 मिनट का ब्रेक होगा। फिर एक्चुअल टाइपिंग जो होगी 15 मिनट की होगी। तो जो मेरे टाइपिंग में, तो मेरे जो लिखे थे 1835 वर्ड लिखे थे 2000 में से। मिनिमम हम लोग EWS है तो 25% एरर अलाउ हुआ, तो बाकी जो है मेरा एरर में काउंट हो जाएगा। तो इसकी टेंशन नहीं है, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि मतलब हम लोग के उसमें जो सेंटर था उसमें बहुत लड़कों का 1800 1900 किसी का 1950 इस पे था। तो जो आपका एरर पे काउंट हो जाता है। और सबसे जो मेन चीज़ है, इसमें नर्वस नहीं होना है। नर्वस हो जाएंगे आप, टाइपिंग स्पीड कम हो जाएगी। और फिर जो दूसरा है कि आप कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करिए। कंप्यूटर पे बहुत सारे डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। ना कोई ज़्यादा एब्रीवेशन, ना कोई ज़्यादा फंक्शन की। एक ही 2 फंक्शन की आई थी, जैसे कि एक F7 आया था, और एक हाइपर लिंक वाला क्वेश्चन था कि हाइपर लिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। तो मेरे जो है टोटल 331 नंबर हो रहा है। देखिए अगर कंप्यूटर मेरा क्लियर होता है, चूँकि कंप्यूटर में दिक्कत लग रही है, माइनस मार्किंग ज़्यादा हो गई है मेरी, तो उसमें अगर क्रॉस हो रहा है तो मेरा सिलेक्शन मतलब उम्मीद लग रही है कि हो सकता है सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग का शायद नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं। तो यही है कि अब चलिए फिर, थैंक यू, होप फॉर योर बेस्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू।